हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 12 जनवरी और आज हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन। हर साल 4 जनवरी को दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल प्रणाली विकसित करने वाले लुई ब्रेल के सम्मान में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में केरल के 23वें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बने हैं। हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा एक नया जिला और 9 नई नगर निगमों की स्थापना की घोषणा की गई है। नया जिला बनासकांठा जिले से विभाजित होकर बना है। हाल ही में एसोचैम के नए महासचिव मनीष सिंघल नियुक्त किए गए हैं। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बैंकनेट नामक ई नीलामी पोर्टल वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत द्वारा बोलीविया को मानवीय सहायता के रूप में दवाइयां, अग्निशमन उपकरण और चिकित्सा किट भेजा गया है। अगला है, हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में पीएम द्वारा किया गया, जिसका विषय था विकसित भारत 2024 के लिए एक सुदृढ़ ग्रामीण भारत का निर्माण। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के नादिया में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किया गया। अगला है, हाल ही में 18वां ब्रिक्स एमएनएस कार्य अध्ययन सम्मेलन नई दिल्ली में मेजर जनरल इग्नाटियस डेलोस फ्लोरा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान ने अपना कार्यकाल शुरू किया है। अगला है, हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा मातृ मृत्यु दर कम करने और नवजात शिशु की देखभाल में सुधार लाने के उद्देश्य से सृजन नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में साल 2025 और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चे को जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। अगला है, हाल ही में आईडीए के 7वें बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। अगला है, हाल ही में मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए आईआईटी मुंबई द्वारा बैक्टीरिया विकसित किया गया है। अगला है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में वाहनों की खुदरा बिक्री में 0.9% की वृद्धि हुई है। अगला है, हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित होने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी बने हैं। अगला है, हाल ही में भारत में एचएमपीवी का पहला मामला बेंगलुरु में सामने आया है। हाल ही में एसबीआई द्वारा हर घर लखपति योजना शुरू किया गया है। अगला है, हाल ही में आंतरिक असंतोष और लोकप्रियता घटने की वजह से जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला का निधन हो गया है, जो कि जापान से थी। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
जेक सुलिवन द्वारा 2 दिवसीय भारत की यात्रा की गई है। अगला है, हाल ही में जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने भारत की जीडीपी चालू वित्त वर्ष के लिए 6.7 और वित्त वर्ष 2026 के लिए 6.8 की विकास दर का अनुमान लगाया है। अगला है, हाल ही में बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत द्वारा बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा किया गया है। अगला है, हाल ही में डीजीसीए का प्रमुख फैज अहमद खिदवई को नियुक्त किया गया है। अगला है, भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। अगला है, हाल ही में इसरो के 11वें अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा है। अगला है, हाल ही में पीएम द्वारा नई दिल्ली के रोहिणी में नए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला रखी गई है। अगला है, हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत भुवनेश्वर में की गई है। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में त्रिपुरा के सिपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य में तितली की दुर्लभ प्रजाति बैंडेड रॉयल तितली देखी गई है। तेलंगाना सरकार द्वारा रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत किसानों को अब प्रत्येक वर्ष प्रति एकड़ 12,000 राशि दी जाएगी। अगला है, हाल ही में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव महोत्सव के पहले चरण की शुरुआत की गई है। अगला है, हाल ही में इंटरपोल की तर्ज पर सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल नामक पोर्टल का उद्घाटन नई दिल्ली में अमित शाह के द्वारा किया गया। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया है। अगला है, हाल ही में अंडर 17 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश 2025 का खिताब भारत की अनाहत सिंह ने जीता है। हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला राज्य ओडिशा है। नेक्स्ट है, हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा किया गया है। अगला है, हाल ही में ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश इंडोनेशिया बना है। हाल ही में जॉन ड्रामानी महामा घाना के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला है, हाल ही में विश्व तेलुगु सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में गोदावरी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में किया गया है। हाल ही में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। अगला है, हाल ही में जारी भिल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पर रहा है, जबकि सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले मार्टिन गुप्टिल का संबंध न्यूजीलैंड से है। हाल ही में नए राजस्व सचिव तुहिन कांत पांडे नियुक्त किए गए हैं। अगला है, हाल ही में युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पार्थ योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आशीष
नैथानी नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO संजीव कुमार शर्मा नियुक्त किए गए हैं। अगला और आज का लास्ट है, हाल ही में भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू करने वाला देश इज़राइल है।